बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त जबकि जंग के बादल चारों तरफ छाए हुए हैं और किसी वक्त भी ये ख़तरा है कि जंग हो जाएगी, ये ख़ित्ता तबाही की तरफ चले जाएगा। हमारे वज़ीर इत्तलात जो हैं वो वार्निंग दे चुके थे कि जंग होने वाली है। भारतीय मीडिया भी यही बात कर रहा है, चीख रहा है कि जंग होनी चाहिए, जंग मांग रहा है, हुक्मरानों पे ज़ोर दे रहा है, उन्हें गैरत दिला रहा है कि करो करो, पाकिस्तान पे हमला करो। पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो जंग चाहते हैं, जो अमन नहीं चाहते, जो चाहते हैं कि पाकिस्तानी टैंक जो हैं वो दिल्ली में नज़र आएँ, जो चाहते हैं कि लाल किले पे हमारा हलाली परचम है वो लहराए। वो भी एक सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। तो एक सूरत हाल तो ये है कि दुनिया में क्या होगा, क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग होने वाली है, क्या ये ख़ित्ता तबाह होने वाला है, क्या हमारी नस्लों का कोई मुस्तक़बिल नहीं है, क्या इंसानी नस्लें जो हैं, इंसान जो है प्लैनेट के इस हिस्से से गायब होने वाला है, क्या मोदी की जारहाना ज़हनियत इस ख़ित्ते को अमन की बजाय तबाही से मुतारफ़ करा देगी, यहाँ पे तबाही ले आएगी। ये ऐसे सवालात हैं जो हर सोचने वाले जहन के पे उतर रहे हैं और हर सोचने वाला जहन जो है वो फ़िक्रमंद भी है, गौर भी कर रहा है, अल्लाह से अमन की, सलामती की, रहमत की, बरकत की, आफ़ियत की दुआ भी कर रहा है। लेकिन मीडिया जो है वो जंग चाहता है, क्योंकि जंग जो है वो बड़ी ख़बर है। मीडिया को अमन से दिलचस्पी नहीं होती, अमन कोई ख़बर नहीं होता, जंग ख़बर होती है। तो मीडिया के लोग जो हैं जंग चाहते हैं, बड़ी जंग चाहते हैं। जो मीडिया का एक जिन है, मीडिया का जो अफरियत है वो लोगों को खाना चाहता है। मैं समझता हूँ कि अवाम को, लोगों को, हुकूमत को, सियासतदानों को, मीडिया को ये खून नहीं देना चाहिए, इस ख़ित्ते को बचाना चाहिए। क्या होगा, क्या ये ख़ित्ता जंग की तरफ जा रहा है या ये ख़ित्ता जो है ये अमन का गहवारा बनेगा? आएँ ज़रा हम थोड़ा सा एक और पहलू से भी इस चीज़ को देखते हैं। दुनिया में एक इल्म है जिसको आप पामिस्ट्री का इल्म कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी का इल्म कहते हैं या ऑकल्ट साइंसेस कहते हैं। वो भी वाक़यात को प्रेडिक्ट करती हैं और उनकी प्रेडिक्शन जो है वो बहुत सही भी साबित हुई है। एक ख़ातून थी जो बल्गारियन थी और वो पैदा हुई, उनका नाम बाबा वांगा के नाम से, बाबा तो वो नहीं थी, वो ख़ातून थी। 12 साल की उम्र में वो उनकी बिनाई जो है वो चली गई। उनकी प्रेडिक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा सही साबित हुई हैं। और वो प्रेडिक्शंस जो हैं उनमें क्या प्रेडिक्शन है, ये जो 9/11 का वाक़या हुआ वो उन्होंने प्रेडिक्ट किया। ये डियाना की डेथ उन्होंने प्रेडिक्ट की। इसके अलावा उन्होंने ये हम अभी जो कोविड आया वो प्रेडिक्ट किया। तो ये प्रेडिक्शन उनकी बहुत सही साबित हो चुकी हैं। अभी जो जिस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, न्यूयॉर्क पोस्ट ने उनकी प्रेडिक्शंस पे एक आर्टिकल लिखा है। यह न्यूयॉर्क पोस्ट एक मोतबर अखबार है, थोड़ा सा वो है, न्यूयॉर्क टाइम्स जितना मोतबर तो नहीं है, लेकिन न्यूयॉर्क पोस्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बाबा वांगा पे एक आर्टिकल लिखा है और उसमें लिखा है कि वो क्या प्रेडिक्शन दे रही हैं। एक जो बड़ी प्रेडिक्शन है जो इस वक्त अहम है वो ये है कि वो कह रही हैं कि 2025 जो है वो बड़ी जंग अजीम ही एक तरह से कहें उसका साल है। और ये जंग कहाँ होगी, और वो इस जंग का मकाम जो है पाकिस्तान और इंडिया को करार नहीं दे रही। वो ये जंग जो है यूरोप में देख रही हैं और ये जंग हमें होती हुई भी नज़र आ रही है। जिस तरह से ट्रंप जो है वो यूरोप के साथ नहीं खड़ा बल्कि एक तरह से यूरोप के ख़िलाफ़ खड़ा है, उसकी ये जो पॉलिसीज़ हैं वो शह दे रही हैं रूस को एक बड़ी जंग करने के लिए। और जिस तरह से वो इकोनॉमी तबाह हो रही है, ये वही बातें हैं जो बाबा वांगा ने कही थी। और इसी तरह से वो कह रही हैं कि एक यूरोप में एक ज़वाल आएगा, वहाँ पे जानों का बहुत ख़तरा उन्होंने पेश किया था। तो लेकिन उनकी सारी जो प्रेडिक्शंस हैं, जिसमें मैं थोड़ी सी आपसे प्रेडिक्शंस का जिक्र करूंगा कि वो आगे क्या देख रही थी, कि थोड़ा फिर उसके बाद हम बाबा वांगा की तरफ जाते हैं कि उनका ये कहना था कि 2028 में हमारा जो वीनस है उसके साथ राब्ता हो जाएगा और 2033 जो है उसमें जो है हम और आगे चले जाएंगे दुनिया में दूसरे सियारों की तरफ। 2070 में वो दोबारा कम्युनिज्म का दुनिया में गलबा देख रही हैं और 305 में वो मरीख के साथ पाक ज़मीन की लड़ाई देख रही हैं और
5071 जो है वो उसमें ये दुनिया का खात्मा उन्होंने प्रेडिक्ट किया है। तो गोया क़यामत तो बड़ी अभी दूर है, लेकिन क़यामत से पहले भी तो बहुत बेशुमार क़यामतें आती हैं। जैसे मोदी और उनके साथी जो हैं वो पाकिस्तान पे क़यामत नाफिज करना चाहते हैं। तो बाबा वांगा की जो प्रेडिक्शंस हैं, उसमें जो न्यूयॉर्क पोस्ट ने आर्टिकल लिखा है उसमें यहाँ बहुत सी तबाहियों का जिक्र किया है। वहाँ पे पाकिस्तान में कोई ऐसी बड़ी तबाही का जिक्र नहीं किया। एक कुछ बातें जो हैं वो मैं आपसे करना चाहूँगा। ये जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई तो ये हिंदू जो स्कॉलर्स हैं, दूसरे जो स्कॉलर्स हैं, जो पामिस्ट हैं ख़ास तौर पे, उन्होंने एक बड़ी बात की, एक असूल निकला उसमें। ये असूल ये निकला कि यानी लोगों ने देखा यूरोप में, पामिस्टों ने, कि जो लोगों के हाथ हैं बहुत बड़ी तादाद में उन लोगों के हाथों पे ज़िंदगी की लकीर ख़त्म हो रही है। और इससे उन्होंने कहा कि कोई बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, कोई अननोन किस्म की तबाही आने वाली है। तो लेकिन ये तबाही क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, इसमें उन्होंने प्रेडिक्ट नहीं किया। जब ये सेकंड वर्ल्ड वार हो गई तो इससे उन्होंने एक असूल निकाला कि अगर किसी पॉपुलेशन के एरिया में बड़े पैमाने पे लोगों के हाथों पे ज़िंदगी की लकीरें ख़त्म हो रही हों, अहम लकीरें ख़त्म हो रही हों, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि वो वहाँ पे जंग होने वाली है, वहाँ पे बड़ी तबाही होने वाली है। अगर हम बाबा वांगा की चीज़ों को देखें कि उसमें इस जंग का ये बड़ा इवेंट होगा, अगर देखें ना, अगर पाकिस्तान और इंडिया में जंग होती तो आप बड़ी जंग होती जो इसमें कैपेसिटी है दोनों मुल्कों की, पूरे इस खित्ते को तबाह कर सकते हैं, प्लैनेट से मिटा सकते हैं। अगर ये सूरत होती तो बाबा वांगा की जो प्रेडिक्शन है उसमें ये चीज़ कोई नहीं नज़र आती। इसी तरह से हमें और जो लोगों ने प्रेडिक्शंस की हैं दुनिया के मुतालिक, दुनिया के फ्यूचर के मुतालिक, उसमें भी इस खित्ते की तबाही जो है उसकी बातें हमें नहीं मिलती। तो अब मैं अपने ज़ाती मुशाहिदात की बात करता हूँ। मुझे पाकिस्तान के बेशुमार इलाकों में जाने का मौका मिला। अभी कुछ अर्सा पहले मैं कश्मीर में गया और कश्मीर में बहुत से इलाकों में गया, यानी मैं नीलम वैली गया, झेलम वैली गया, फिर मैंने ये लीपा वैली गया। वहाँ पर बेशुमार लोगों से मिला और जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो मैं उनके चेहरों से ज़्यादा उनके हाथ देखता हूँ, तो मुझे भी उनके हाथों पर लकीरें जो हैं कटती हुई, तबाह होती हुई नज़र नहीं आती। तो इससे तो मैं यही नतीजा निकालूंगा कि ये अभी जो हालात है इसमें इवन कश्मीर में भी हम बहुत कोई बड़ी तबाही नहीं देख रहे हैं, क्योंकि प्रेडिक्शन ये की जा रही है कि जो इंडिया जो है अटैक लाहौर में या कराची में नहीं करेगा, इंडिया जो है वो कश्मीर में अटैक करेगा। तो मैं इससे भी डिफर करता हूँ। ये मैं अपने इस इल्म की बुनियाद पर, अल्लाह को बेहतर पता होता है कि अल्लाह ही जानता है सब कुछ, उस पर तो ये तो इल्म इस तरह से है जैसे आप डॉक्टर जो है वो ECG की लाइनें देख के प्रेडिक्ट करता है कि यानी ये मरीज़ के दिल की क्या हालत होगी और आगे क्या होगा। ये इसी तरह से एक गेस वर्क है, एक ऐसा इल्म है। तो इसी तरह से लाहौर में मुझे इत्तफाक होता है, यानी कराची में होता है, इस्लामाबाद में होता है। तो मैं यहाँ के लोगों के हाथों पे खुशहाली देख रहा हूँ, लोगों के हाथों पे तबाही नहीं देख रहा हूँ। इसी तरह से मुझे इंडियंस आते हैं, हमारे सिख भाई आते हैं, उनसे मुलाकातें होती हैं तो चोरी चोरी मैं उनके हाथ भी देख लेता हूँ, कभी मैं डायरेक्ट हाथ भी देता हूँ। कई लोग जो हैं सिख हमारे दोस्त हैं, एक इजहार कर देते हैं कि जी हमें हमारा हाथ देख लें, तो उनके हाथों पर भी मैं बेहतरी देख रहा हूँ। तो गोया इस पंजाब में भी मेरे ख्याल के मुताबिक कोई तबाही नहीं आने वाली, दिल्ली तबाह होने वाली नहीं है, लाहौर तबाह होने वाला नहीं है, कश्मीर तबाह होने वाला नहीं है। तो इसका हम एक ही मतलब निकाल सकते हैं कि जो हमारी अक्ल है, जो हमारी दानिश है, जो हमारी समझ है, जो पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी का इल्म है, जो हाथों का इल्म है, वो हमें एक ही बात कहता है कि पाकिस्तान जो है ये और इंडिया जो है ये मौजूदा ख़तरे से बच जाएगा, यहाँ अमन कायम रहेगा और हम इंशाअल्लाह ताला इस सारी सूरत हाल से निकल के हमारा जो तरक्की का सफ़र है और वो आगे बढ़ेगा। मैं उन लोगों में से हूँ जो मजबूत इंडिया के हामी हैं, जो मजबूत पाकिस्तान के हामी हैं, क्योंकि दोनों मुल्क जब तक मजबूत नहीं होते तो ये खित्ता तरक्की नहीं करता। क्योंकि ये ख्वाब था हमारे बड़ों का, वो चाहते थे पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं वो अमेरिका और कनाडा की तरफ हो जाएँ। इंशाअल्लाह मोदी जो है उसकी सियासत अपने टॉप पे जाके नीचे की तरफ जा रही है। उसने नफ़रत जो है उसके ज़रिए जितना कमाना था कमा लिया। अब इंशाअल्लाह ताला इंडिया में भी मोहब्बत के जो एक चश्मे फूटेंगे, वो लोग भी समझेंगे कि अमन जो है इस खत्ते के लिए ज़रूरी है, तो वो जेन्युइनली इस मसले का हल करना चाहेंगे। पाकिस्तान में भी ऐसे लोग उठेंगे जो अमन की तरफ बढ़ेंगे। तो पामिस्ट्री के इल्म की बुनियाद पर मैं बिल्कुल आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, जो अल्लाह जानता है, बेहतर इल्म तो उसी का है कि इंशाअल्लाह ताला ये जंग नहीं होगी और इस खित्ते में अमन और तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। अल्लाह आपका हामी नासिर।